हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद और एक्सरसाइज 2.1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे 2.2 में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा, तब हम लोग समझ पाएंगे एक्सरसाइज और बना पाएंगे। एक शुरुआत में ही आप लोग को बता चुके हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना हर पॉइंट को छोटा छोटा देख के समझना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तभी आप आगे के टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे और वो सब समझ जाएंगे। लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम होता है जब आप डिटेल से नहीं समझते हैं, तो हर छोटा छोटा पॉइंट को नहीं पता होता है। तो आ जाओ, तो हम लोग का ना सबसे पहले इस टॉपिक में क्या समझना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोला जाए तो बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध। वो हम लोग समझेंगे। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है ना, वो हम लोग उसका थ्योरी देखते हैं। तो उसके लिए क्या ना, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में समझो, तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद का हम लोग रूप जानते हैं, इसका फॉर्म। रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और ए होता है रैखिक बहुपद जिसको बोल सकते हैं जहां और ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए रैखिक बहुपद का रूप है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे बराबर में 0 दे भी सकते और नहीं भी दे सकते, हम लोग समझे थे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए रैखिक समीकरण का, अब मान लेते हैं इस रैखिक समीकरण का रूप, जैसे ए रैखिक समीकरण यहाँ पे मान लेते, माना रैखिक समीकरण लिख लो ए एक्स प्लस बी, और जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, और मान लेते माना इसका शून्यक क्या है, के है। इसका मान लेते शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा ले लो। इसका क्या मान लेते, शून्यक अल्फा, अल्फा मान लेते। तो अल्फा माने तो इसको ऐसे लिख दो, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस में अल्फा, ए ले लेते हैं, राइट है। जब शून्य क्या ना अल्फा हो तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा, इस तरह से लिखा जाता है। अब क्या करो, ए एक्स प्लस बी को रहने दो और इसको गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस में के अल्फा, ए हो गया। अब इतना करने के बाद अब क्या करो, यहाँ पे अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर कर लो। तब कंपेयर कर लें, एक्स के गुणांक क्या है, ए, यहाँ एक्स के गुणांक क्या है, के, ए हो गया। फिर यहाँ कांस्टेंट में बी है, यहाँ कांस्टेंट में क्या है, माइनस में के अल्फा है, ए है, ये हो गया। अब ए क्या करो ना, बी को रहने दो और इसको बटा के इधर लाओ, तो माइनस में के बराबर क्या हो गया, अल्फा। अब बी को रहने दो, के का मान यहाँ से ज्ञात रख लो, क्या ना, ए माइनस बराबर में अल्फा, तो माइनस को ऊपर भेज दो, यहाँ लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा माइनस बी बाई ए बराबर अल्फा। अब आर एच एस को एल एच एस को आर एच एस में कर दो, तो ए आपका कहला गया अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। तो ए अगर रैखिक समीकरण हो, रैखिक बहुपद हो, तो उसका शून्य क्या होता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है। तो रैखिक बहुपद का क्या होता है ना, रैखिक बहुपद के लिए अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो ये हम लोग समझ गए रैखिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पूरा कंफर्म हो पाएगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक देख पाएंगे। तो इसको क्या ना रफ करते हैं सेम टू सेम। अब देखो रैखिक के जगह पे अब दूसरा, इसको नोट कर लिए। अब दूसरा देखो क्या ना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा, 2 शून्यक हो जाएगा। कितना शून्यक हो जाएगा, 2 शून्यक हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से रफ कर लेते हैं।
अब देखो इसके कितने शून्यक, 2 शून्यक ले लिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सिंस और क्या ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू क्या ना के और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट है, किसी भी द्विपद बहुपद का हम लोग को शून्यक निकालना है, थ्योरी है ये, थ्योरी है, तो हम लोग इसका मान लेते हैं शून्यक अल्फा बीटा है और इस प्रकार से लिखेंगे। और ये रहने दो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी रह गया बराबर में के को भी रहने दो, के क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। अब इसको गुना कह लो आप, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में x बीटा या इसको गुना कह लो पहले, तो माइनस में और अल्फा एक्स, फिर अब हो गया, फिर इसको इसके साथ करो तो माइनस में बीटा एक्स और फिर यहाँ गुना करो तो माइनस माइनस प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया जी। तो ये गुना कह ले, अब क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब इसको गुना कह लो तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस में के अल्फा एक्स माइनस में के बीटा एक्स प्लस में के अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ये थ्योरी है ना, ये थोड़ा सा अनपटान लगेगा, लेकिन आपको क्या ना ध्यान से समझना पड़ेगा आगे पॉइंट के लिए। राइट, इसको वैसे रहने दिए। अब यहाँ पे के एक्स स्क्वायर को भी रहने दो। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, यहाँ पे के और माइनस के और एक्स कॉमन दिख रहा है, नहीं एक्स इधर लिख देते तो क्या बच जाएगा, अल्फा और प्लस में बीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं कि माइनस के कॉमन लिए तो प्लस में अल्फा और प्लस में बीटा, और एक्स भी कॉमन था तो एक्स इधर लिख दिए। अब प्लस में रह गया के अल्फा और बीटा, ये हो गया। राइट, एक कह लिए। अब क्या ना कंपेयर कर दो, अब एक दूसरे को क्या ना, ये दोनों इक्वल है तो तुलना कह लो। तुलना तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, के, तो के बराबर क्या हो गया, ए कन्फर्म हो गया। फिर अब एक्स के गुणांक क्या है, बी, यहाँ एक्स के गुणांक क्या है, ए वाला, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा है। अब के को बटा में कर दो तो बी बाई के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई के, अब बराबर में माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस को भी नीचे ले जाओ तो ये आ गया। और अब क्या करो, यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दो, के अल्फा और इंटू में बीटा, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये तो के बराबर ये हो गया। अब यहाँ पे के का मान यहाँ से रख दो, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए, हाँ के का मान माइनस को ऊपर लिख देते, बी बाई ए बराबर बराबर अल्फा प्लस में बीटा, ये हो गया। फिर यहाँ भी और क्या ना के को बटा में लाओ तो सी के और बराबर में क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, ये हो गया। अब के का मान रख दो यहाँ से, तो ये सी बाई ए और हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका क्या निकल गया, आपका शून्यक निकल गया। राइट है, ये क्या निकल गया, शून्यक। तो इसको लिख देंगे क्या ना, दो शून्यकों का योग, तो दो शून्यकों का योग, तो दो शून्यकों का योग क्या होता है ना, दो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बोलते हैं। राइट है, इसी को लिख दिए। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा ये क्या है ना, शून्यक है, तो लिख देंगे शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल, तो दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए, ए लिख दो। अब इसी में आप यहाँ पे यह लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट फिर से लिख देते हैं, इसको और मिटाकर बी क्या है ना कि x के गुणांक है, लिख सकते हैं x का गुणांक क्या लिखते हैं, x का गुणांक, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख दो एक्स स्क्वायर का
गुणांक है, गुणांक है। और दो शून्यों का गुणनफल में क्या होता है, तो दो शून्यों का गुणनफल में बोल सकते हैं क्या, अचर। सी क्या है, अचर। तो लिख दीजिए अचर, और बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। तो हम लोग समझ गए क्या ना, दो पॉइंट क्वाड्रेटिक का और लीनियर का। तो रैखिक जब समीकरण हो तो उसका क्या ना हल, तो उसका शून्य क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और जब द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद हो, उसका शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा माने तो दो शून्यों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स का माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, दो शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दो थ्योरम कंप्लीट किए। अब एक और आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। वो हम लोग को एक्सरसाइज 2.3 में समझना है क्यूबिक का, तो वो हम लोग उस क्लास में थ्योरी समझेंगे। अब इसी थ्योरी को थोड़ा अब यहाँ पे ना असंबंध बताते क्या ना, इसको नोट्स में इसको लिखा देते जैसे छोटे पॉइंट में, ये तो डिटेल से हुआ, तो ये नोट कह लीजिए, इसको रफ करते हैं, कॉपी हो गया। तो देखो पहले एक्सरसाइज हम लोग समझ लेते, क्वेश्चन समझते, उसके बाद इसको ना क्या ना शॉर्ट में समझाएंगे पॉइंट देके, राइट है, इसको नोट में लिखाएंगे क्या ना। अब एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सतता ज्ञात कीजिए, मतलब सत्यापित कीजिए, सो पूछ रहा था। दो चीज पूछ दिया इसमें, पहला तो शून्य ज्ञात कीजिए, फिर वो शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि वो सही है या गलत है, वो बताओ। तो इसका पहले देख लो, ये पहला क्वेश्चन का ही शून्य ज्ञात करते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा, पहले एक दो क्वेश्चन लगातार देखना पड़ेगा, फिर तीसरा चौथा से अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका शून्य ज्ञात करो। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, पहले द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, इसको 0x-3 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं, एस ए लिख दो, इसको बहुपद में लिख दो, क्या में, बहुपद में ऐसे लिख देते हैं, राइट है। पी एक्स इस तरह से लिख देंगे। लिखने के बाद अब क्या करो ना, यहाँ पे अब इसको तो हल करना, तो हल करने के लिए लिख दो एक्स स्क्वायर, जब पी एक्स इक्वल टू 0 हो, तब इतना के बाद आपको लिखना पड़ेगा पी एक्स इक्वल टू 0 हो, तब यहाँ पे पी एक्स क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 0x-3 इक्वल टू 0, ये लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, ये लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर, और अब क्या करो ना यहाँ पे कि 3 एक्स स्क्वायर कर दे, 3 को ऐसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर को √3 को स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3, ये लिख दिए। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी ए होता है, तो यूज कह लो। तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस में √3, अब बराबर में क्या है, 0 है। अब इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ, क्या करते हैं ना, x माइनस √3 बराबर 0, इतना बराबर 0 करना होता है, और फिर इतना बराबर भी क्या करना होता है, 0, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। अब करने के बाद x का मान ज्ञात करो, √3 को इधर ले जाओ तो प्लस में √3, और यहाँ से x का मान ज्ञात करो √3 तो माइनस में √3, तो x का मान है, यही आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्यक। तो ये द्विघात समीकरण कितना शून्यक आ गया, 2 शून्यक, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 शून्यक, तो इसका मान लो पी एक्स का शून्यक क्या है, मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा है, क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बराबर क्या आया, इसको समझ लो अल्फा √3, इसको समझ लीजिए क्या, बीटा क्या है, माइनस √3, ये आ गया, राइट है। यहाँ तक हम लोग कह लिए। अब ये आंसर हो गया शून्य ज्ञात के लिए, राइट। अब इसके बाद करा शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, संबंध की सतता ज्ञात कीजिए, सो अब लिख देंगे यहाँ पे दो शून्यकों का योग, ये लिख दो, दो शून्यकों
का योग, एक तो चेक हो गया। अब दूसरा हम लोग को सत्यता चेक करने के लिए योग, तो दो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए लिख दिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया, √3 आया, राइट है, और बीटा कितना आया, माइनस में √3 आया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अब इसको हल करो तो क्या है, 0/1 क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब इस जीरो को लिख सकते हैं 0/1 s लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद अब देखो माइनस बी किसका गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है, राइट है। फिर 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, यहाँ भी क्या करा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक ही है, तो ए आपका क्या है ना, अप्रूव्ड हो गया, ए सत्यापित हो गया। अब लिखेंगे दो शून्यकों का गुणनफल, ध्यान देंगे अभी बोले ना 1 से 2 क्वेश्चन तक आपको लगातार देखना पड़ेगा तो क्लियर होगा। तो दो शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a अल्फा, तो अल्फा कितना है, √3, और बीटा क्या है, माइनस में √3, तो इसको गुना करो तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में 3, तो ये -3 आ गया। अब -3 आ गया तो इसको -3 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या ना यहाँ पे c, तो एक कांस्टेंट देखो -3, तो ये क्या कर देंगे, अचर है, क्या है, अचर -3 है, कुछ नहीं तो बटा में क्या लिख सकते, 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये हो गया आपका। तो इससे देखो मैच कर गया, राइट है। तो ये क्या ना, इसको गुना करें, जब दो शून्यकों को जोड़ते हैं तो ये आपका क्या ना, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक के बराबर आता है। फिर जब दो शून्य को गुना करते हैं तो ये आता है इसके बराबर आ जाता है। तो यही हो गया, यहाँ पे मान भी ज्ञात हो गया और सत्यापित हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसी के जैसा दूसरा रिपीट करते हैं, राइट है, हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर देखते दूसरा, तो कॉपी हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसको भी हम लोग को क्या रहना, शून्य ज्ञात है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे बहुपद को px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6 ए दिया हुआ। अब इसका शून्य ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिख देंगे जब px बराबर क्या हो जाए 0 तब। अब px क्या दिया हुआ, 2x² माइनस 8x प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 0, ये लिख दिए। अब इसका क्या ना, गुणनखंड तोड़ देंगे। अब इसका देखो, अब इसका गुणनखंड कैसे तोड़े, अब गुणनखंड तोड़ेंगे तभी ये शून्य ज्ञात कर सकते। तो इसका गुणनखंड तोड़ने का नियम है, देखो यहाँ पे समझाते हैं। पहले ये दोनों को आप गुना करो, ये दोनों क्या करेंगे, गुना, तो गुना कर लेंगे 2 गुना 6, तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब ये क्या है, -8। अब इसका ना, अब 12 को, अब 12 का, अब 12 गुना हो गया, अब 12 का फैक्टर तोड़ दो आप अपने से। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 12 का फैक्टर होगा 1 गुना 12, 3 गुना 4 और 2 गुना 6, ये हो सकता है गुणनखंड, राइट है। तो एक गुणनखंड और भी हो सकता है 4 गुना 3। अब हमें क्या लाना, -8। अब कौन सा गुणनखंड को तोड़ने पे क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो 1 और 12 को क्या जोड़ने घटाने पे 8 आएगा, नहीं। 4 और 7 को जोड़ने घटाने पे 8 आएगा, नहीं। 6 और 2 को जोड़ने घटाने पे आएगा, ऐसे जोड़ने पे आएगा, क्या आएगा, जोड़ने पे -8 आएगा। क्या, तो क्या कर दो यहाँ पे -2 इंटू और यहाँ पे एक कर दो, यहाँ जोड़ने पे आ जाएगा, तो 2 प्लस में 6, तो -2 और माइनस में 6 कर दो, तो -2 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x² माइनस में 2x माइनस 6x प्लस में 6 बराबर में 0। अब बोलेंगे यहाँ बात समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ समझेंगे। यहाँ तक तो समझ गए, पहले इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए दोनों को गुना करते हैं, गुना के लिए। इसके बाद इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, तो गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 12, 3 गुना 4, 2 गुना 6, ये हो सकता है।
और अब नहीं, अब इसमें कि कौन दोनों टर्म को जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, -8 आ जाए। तब बोलेंगे सर ए 2 और 6 को जोड़ने पे यहाँ -8 लानी, तो -8 लाना तो -2 -6 करेंगे तब। अब माइनस दोनों में लगा दो, वही कर दे यहाँ पे। और 8 को लिख सकते 2x और 6x, ये लिख दे। अब दोनों में देखो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 और x, तो यहाँ एक x रह जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, -6, तो यहाँ x रह जाएगा और प्लस वाला माइनस जाएगा, क्यों, क्योंकि -6 कॉमन लिए इसलिए। अब देखो दोनों में कॉमन हो गया, x -1 x -1 x -1 कॉमन लो, क्या बचेगा 2x -6 बराबर में 0, ये हो गया। अब यहाँ से क्या ना, अब यहाँ से ना अब क्या करना पड़ता है, आइदर x -1 बराबर 0 और 2x -6 बराबर 0 करना होता, इतना बराबर 0 करना होता, इतना बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ 1 और 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/2, तो काट दो तो 3, तो x का मान क्या आ गया 3, ये निकल गया हम लोग को। तो x का क्या वैल्यू आया 2 वैल्यू, तो इसको मिटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या ना px, p मतलब बहुपद, px का शून्यक, शून्यक क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो मान लिए हैं, तो अल्फा बराबर क्या आया A1 और बीटा बराबर क्या आया 3 आया, राइट, ये लिख दिए। अब इसका क्या ना हम लोग को सत्यापित करना, तो इसको लिख दीजिए शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जोड़ लो, अल्फा अल्फा कितना 1 और प्लस बीटा, बीटा कितना 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ गया जी, हाँ 4। अब 4 को लिख सकते हैं 4/1, यस 4 बटा में 1 तो छिपा रहता है, अब बटा में 1 लिख सकते। अब कंपेयर करो, ये जो 4 है और 4 जो है ये किसके होना चाहिए, माइनस का गुणांक होना चाहिए, तो किसका ना, और x का गुणांक देखो, इसको लिख दो -4 का गुणांक, -4 का गुणांक क्या है माइनस में -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। अब फिर ये लिख दो, फिर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक क्या है 2, 2 2 एक काट दो, तो देखो क्या आ गया 4 4 आ गया, तो ये सत्यापित हो गया। तो ये क्या हो गया ना, सत्यापित हो गया, आप लिख सकते हैं और क्या ना, ये सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया, ऐसे रहने दो। फिर इसका लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा अल्फा का मान 1 और बीटा बीटा का मान 3, तो 1 गुना 3 क्या हो जाएगा 3, 3 हो गया। अब 3 को लिख सकते 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। अब लिख दे, अब देखो गुणनफल में क्या होता है अचर, अचर यहाँ क्या है 6 है, 6 है लिख दिए। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो 2 एक काट दिए, काटने पे क्या आ गया ना यहाँ पे 3, तो 3 कट कर क्या आ गया 3, तो देखो तो गुना भी किए तो कितना आया 3, यहाँ पे हल भी किए तो कितना आया 3 आया, तो ये क्या हो गया ना सत्यापित हो गया जी, ये क्या हो गया सत्यापित, यही हो गया क्या ना आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का क्या कह लिए, सेकेंड कंप्लीट कह लिए। अब इसी प्रकार से इसका फिर से थर्ड देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन आप लगातार देखते जाएंगे, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। आप बोलेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग को समझ में आ जाए, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये नया नया टाइप क्वेश्चन मिला है, तो आपको पहली बार ये सब क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर थर्ड देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन का वही कह रहा है ना, इसमें भी क्या ना शून्यक और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यापित जांच कीजिए। तो इसको भी सबसे पहले क्या ना हम लोग यहाँ पे मान लेंगे px बराबर x² - 2x - 8, एक बहुपद मान लिए, और इस बहुपद को हम लोग को आगे सॉल्व करने के लिए लिख देंगे जब px बराबर क्या हो जाए 0, तब हम लोग इसको शून्य ज्ञात कर पाएंगे, राइट है। तो और इसको लिख दो यहाँ पे x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, गुणनखंड तोड़ने के लिए फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ x² गुणांक क्या है 1 अगुना,
और यहाँ क्या है -8 -8, तो इसको हल कर दो तो माइनस में 8 आ जाएगा। अब -8 का गुणनखंड तोड़ो, राइट। क्या क्या गुणनखंड तोड़ सकते हैं, 1 गुना 8 तोड़ सकते हैं, दूसरा 2 गुना 4 तोड़ सकते हैं, और टूटेगा नहीं, और नहीं तोड़ सकते हैं, राइट है। इसको रिपीट छोड़ दो। अब कौन सा गुणनखंड को जोड़ने पे या घटाने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए, -2 आ जाए, वो बताओ कौन सा गुणनखंड को। इसको जोड़ने घटाने पे तो -2 आएगा नहीं, इसको जोड़ने घटाने पे आएगा। इसको ऐसे कर दो -4 और प्लस में 2 करने पे ये आ जाएगा। तो -4 में +2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, -2। ए वाला गुणनखंड है। वही चीज़ यहाँ लगा दो, x², तो माइनस में 4 तो x लगा दो और प्लस में 2x लगा दो और -8 बराबर 0। ऐसे करते हैं। तो -2 को देखो यहाँ पे -4 में +2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2। तो ये आ गया। बोले ना कि अब देख क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखते जाएंगे, आपका सब पैटर्न बन जाएगा, राइट, अपनी आप पैटर्न बन जाएगा। अगर आपको कोई ट्रिक समझाएं और बताएं तो आप डिसमिस कर जाएंगे, फिर आगे जाकर कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए खुद से दिमाग लगाएंगे और लग जाएगा तो सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, x, तो x कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 4 प्लस, अब यहाँ पे 2 कॉमन लो तो x और माइनस में 4 बराबर में 0, ये आ गया। अब क्या ना देखो x - 4 कॉमन है, तो x - 4 कॉमन लो तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे प्लस में 2 बराबर 0। अब इतना बराबर 0, x - 4 बराबर 0 कर दो और x + 2 बराबर क्या कर दो, 0। तो यहाँ से x का मान आ गया 4 और x का मान क्या आ गया, -2। अब लिख दो यहाँ पे क्या लिख देंगे, px का शून्यक, यहाँ मान रहे हैं, माना px का शून्यक अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या निकल चुका है, 4, बीटा बराबर क्या आ गया है, -2। अब सत्यापित कर दो तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते क्या ना, अल्फा प्लस बीटा। जरा जोड़ो, जोड़ने पे तो यहाँ पे जोड़ दो 4 और -2, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। अब ये 2 आया, अब ये जो देखो 2, क्या इसको सॉल्व करने पे और इसके गुणांक तो गुणांक क्या ना, ए गुणांक, तो शून्यकों गुणांक क्या होता है, -b/a। तो -b क्या होता है, x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -2, तो -2 लिख दो, राइट। फिर x² का गुणांक क्या है, 1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2/1, तो इसको लिख सकते हैं 2। लो, इसको जोड़ने पे भी 2 आया, इसका गुणांक लिखे भी तो क्या आया, 2 आया। एक प्रूफ हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, 4 है, बीटा क्या है, -2 है, तो इसको गुना कर दो तो 4 दूना 8, 8 आ गया। अब 8 को क्या ना, अब 8 को सत्यापित कर दीजिए। अब यहाँ पे सत्यापित कर रहे हैं तो अब गुना करने पे क्या ना हो चाहिए, c/a। अचर कितना है, -8 लिख दो। x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -8 ही आएगा। यही हो गया आंसर। तो आप इसको लिख सकते हैं अचर बाई x², इसको आप लिख सकते हैं इतना, राइट है। लिख को छोड़ दो या ऐसे इसको रहने दो, इस प्रकार से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, हम लोग फर्स्ट का 3rd कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसका करते हैं 4, तो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं इसका 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, px बराबर 3x² + 5x - 2। और अब इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए वही रूल, 3 × -2, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। अब 6 का गुणनखंड तोड़ो, क्या टूट सकता है, 1 × 6, दूसरा टूट सकता है 2 × 3, और टूटेगा नहीं टूटेगा। अब हमें क्या लाना, 5। क्या करने पे इसको किसको जोड़ने घटाने में 5 आ जाए,
तो -1 + 5 6 कर देना तो 5 आ जाए, राइट है। तो इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा। तो क्या लिख दो अब यहाँ पे, सॉरी अब लिख देंगे यहाँ पे, जब px बराबर 0 हो तब, तो px 3x² प्लस में 5x - 2 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड दो 3x², क्या 5x को ऐसे लिख सकते हैं माइनस में x और अब प्लस में 6x, अब माइनस में 2 बराबर 0, ये लिख सकते हैं जी। अब देखो दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ 3x और यहाँ बचेगा 1, ये दोनों में क्या कॉमन 2, तो 3x अब माइनस में 1 बराबर में 0, ये आ गया। अब देखो 3x - 1, 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1 कॉमन हो तो यहाँ बच जाएगा x + 2 और यहाँ आ जाएगा 0। अब 3x - 1 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0 कह लेंगे। तो 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे x बराबर -2। तब यहाँ पे मान लो px का गुणांक, सॉरी px का शून्यक अब क्या अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया वैल्यू, अल्फा बराबर वैल्यू आ गया 1/3, अब बीटा का वैल्यू क्या आ गया -2। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अब इसको अल्फा क्या है 1/3, बीटा क्या है -2, जोड़ लो तो यहाँ पे 3 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1, 3 दूना 6, तो अब मिल जाएगा -5/3। अब ये लिख देंगे -5 क्या है ना -5 में क्या होता है ना कि -x का गुणांक, ये लिख दो। फिर 3 क्या नहीं x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर है -x का गुणांक लिखो क्या 5, तो 5 रखेंगे तो -5 है, और x² गुणांक क्या है 3 है, जो सत्यापित हो गया, राइट। फिर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा का मान क्या ना 1/3, बीटा का मान -2, तो इसको हल करो तो -2/3। अब -2/3 को लिख सकते हैं क्या अचर लिख लो। फिर क्या ना x² का गुणांक, ये लिख लो। तो देखो अचर क्या है -2 है, फिर x² का गुणांक, x² का 3 यहाँ लिख सकते हैं 3 है, ते भी आपका सत्यापित हो गया ऐसे। तो आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ इसका क्या ना 5 में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5 में इसका भी हम लोग सबसे पहले क्या ना px और मान लेंगे 3x² - x - 4। अब लिख दो जब px बराबर 0 तब px क्या दिया हुआ 3x² - x - 4 बराबर 0। अब ये कह ले, अब यहाँ पे क्या करो इसका गुणनखंड तोड़ो। गुणनखंड तोड़ने के लिए यहाँ पे x² गुणांक 3 है और यहाँ पे क्या है -4, तो इसको गुना करो 4 × 12 -8। अब इसका गुणनखंड तोड़े, 1 × 12 हो सकता है और क्या हो सकता है 2 × 6 हो सकता है, फिर 3 × 4 हो सकता है, राइट है। अब इसको किसको क्या ना यहाँ पे हमें क्या लाना 1 लाना है, क्या लाना -1, किसको जोड़ने घटाने पे -1 आएगा इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 और अब प्लस में 3 करने पे क्या आएगा -1 आएगा, राइट। वहाँ से तो इसको लिख दो 3x², अब माइनस में 4x अब प्लस में 3x, ये लिख दिए 3 4 x लगा के, आई -4 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन x, तो 3x - 4 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन कुछ नहीं है तो 1, 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x - 4, 3x - 4 कॉमन है तो x प्लस में 1 बच गया बराबर में 0। अब क्या करो 3x - 4 बराबर 0 इतना बराबर 0। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें करीब 30-40 क्वेश्चन दिया है, एक जैसा क्वेश्चन है और ये आपको बनाने आ गया तो ये आपका आगे तक की पढ़ाई का तक का ये कभी अब छूटने वाला नहीं है, क्या ना गुणनखंड तोड़ने वाला नियम, राइट है।
तो इसको हड़बड़ाओ नहीं, आराम से देखते रहो, आराम से कंप्लीट करते रहो, अपने आप आ जाएगा ये सब। तो ये 3x बराबर 4, तो x बराबर आप 4/3। आप इस क्वेश्चन से भागेंगे तो गड़बड़ होगा। तो ये भागना नहीं है, इसे क्या ना फाइट करना है आपको क्वेश्चन से। और अब लिख दो, तो एक पी एक्स का वाई कर लो अल्फा बीटा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया है 4/3, अब बीटा बराबर क्या आ गया है -1 ये आ गया। तो शून्यकों का योग तो कह लो 4/3 और -1। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 3, तो यहाँ पे 4 और -3, तो ये आ गया कितना 1/3। अब देखो ये -x² गुना का लिख दो, x² गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट है। और फिर x² गुणांक लिख दो 3। शून्यक तो अल्फा इंटू बीटा, तो 4/3 -1 तो क्या हो जाएगा -4/3। तो अच्छा ये भी सत्यापित हो गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या ना फर्स्ट का 5। अब इसमें फर्स्ट का में 8 क्वेश्चन है, तो 8 हम लोग अब कंप्लीट कर लेते हैं, इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, इसी प्रकार से आपका x² माइनस में 7x है, राइट है, 7x है, और प्लस में 7x है, और प्लस में 10 है, ये दिया हुआ, राइट है। अब इसको कहा जा रहा सॉल्व, तो वही रूल है यहाँ पे x² प्लस में 7x प्लस में 10। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, राइट, हेल्प कर देते हैं। तो इसका गुणनखंड तोड़ दो कितना 1 गुना 10, तो इसको लिख लेते हैं 1 गुना 10, तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। 10 को आप क्या लिख सकते हैं गुणनखंड 1 गुना 10 पहला हो गया, 2 गुना 5, और लिख सकते नहीं लिख सकते, हमें लाना क्या है 7। अब 7 को क्या करो ना यहाँ पे a लिख दो फैक्टर, 2 और 5 को जोड़ दो 7 आ जाए, यस। तो इसका आप वही रूल कर लेंगे यहाँ पे सेम टू सेम। तो आप यहाँ पे x² प्लस में 7x प्लस में 10, तो आप तोड़ लीजिएगा x² और प्लस में 2x अब प्लस में 5x अब प्लस में 10। अब प्रयास करेंगे बनाने का, राइट है। तो आप प्रयास क्या लेंगे, आप समझ सकते हैं अब बनाने का। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x + 2, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, तो x + 10 बराबर 0। तो x प्लस 2 होगा, x + 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस में 5। आप यहाँ से खुद से बनाने का प्रयास करो, राइट है। x + 2 बराबर 0, और यहाँ x + 5 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -2, और -2 यहाँ x का मान आ जाएगा -5। बाकी तो आप कर सकते हैं जी। शून्यक -2 आ जाएगा, और शून्य +2 आ जाएगा, -2 आएगा, और प्लस माइनस में 5। तो ये हो गया क्या ना पहला का 5वां। अब पहला का क्या ना ये 5वां नहीं है जी, पहला का 6 है, अब पहला आप देखो क्या ना पहला का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ, इसको मिटा ले। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में गिवन है t² -5 t² -15, ये दिया हुआ 7वां क्वेश्चन। तो ये मैच कर रहा है किसके साथ, पहला जैसा था। आप इसको पहले क्वेश्चन को ऐसा लिख दो, t² माइनस में 0t और माइनस में प्लस में 0t और -15, ये लिख सकते हैं। अब इसको pt लिखना पड़ेगा, pt बराबर क्या कह लो t² और 0t प्लस में और माइनस में 15, एक कह लो। अब इसको आप बोलेंगे बता दो सर, लो अब बता देते हैं, राइट। इसको मिटा लेते हैं। तो अब मिटाने के बाद अब क्या करो ना यहाँ पे, जब pt बराबर क्या हो जाए 0, तब तो यहाँ t² प्लस में 0t -15 बराबर 0, तो t² और -15 बराबर 0। तो t² 15 को ऐसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। t² 15 को ना आप a² माइनस b² पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, ए कह लो बराबर 0। अब फैक्टर तोड़ दो, t माइनस में √15 बराबर 0 और t प्लस में √15 बराबर 0। अब ये t बराबर हो जाएगा √15
और t बराबर हो जाएगा माइनस में √15a। तो t का मान के तो कितना 2 मूल निकल गया, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट है, हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखो क्या ना 8 है, इसको मिटा लेते हैं क्या, हाँ मिटा ले, कॉपी हो गया, तो ए मिटा लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर आपको क्या ना इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, 8 में दिया हुआ 4s है और स्क्वायर है, और फिर दिया हुआ इसमें माइनस में 4s+1 है ए, मतलब x के जगह पे क्या रख दिया, आपकी s रख दिया। तो क्या दिक्कत है, तो इसको सबसे पहले ps बराबर मानना पड़ेगा 4s स्क्वायर माइनस 4s+1 एक कह लिया। अब क्या करो यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख दो, तो इसको अपने लिख सकते हैं यहाँ पे, जब PS बराबर 0 हो तब, तो ये क्या हो जाएगा ना, अब 4s स्क्वायर माइनस 4s+1 इक्वल टू 0। तो जब आप उस नियम से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4s स्क्वायर, क्या 4s को ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 2s+1 बराबर 0s, 2s को जोड़ेंगे क्या आएगा 4s लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या कॉमन 2s, तो यहाँ बच जाएगा 2s, तो यहाँ बच जाएगा क्या 2s, अब माइनस में यहाँ 1, यहाँ पे क्या ना इसमें कुछ नहीं -1 कॉमन लो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1, 2s माइनस में 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर 1 सॉरी -1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, ये हो गया। तो s का मान मिल गया, तो 2 मूल मिल गया कितना 1/2, और यहाँ बीटा बराबर भी आ गया 1/2 हो गया। तो अब बोलेंगे क्या ना, अब आपको क्या ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका ठीक होगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ आपका कंप्लीट नहीं होता। मैथ में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तब आप जाके क्या ना एक अच्छे स्टूडेंट बन पाते हैं। आप बिना मैथ का बिना प्रैक्टिस किए आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। बिना मैथ के बिना आपका अच्छे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। कम से कम 10th का मैथ तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, कैलकुलेशन आने चाहिए। आप मेडिकल में जाओ या कुछ में जाओ तो आपको होनी चाहिए मैथ प्रैक्टिस अच्छी 10th तक। तो ये हो गया। तो यहाँ तक, अब बाकी आप खुद से कह लेंगे जी। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना फर्स्ट कंप्लीट कर ले थ्योरी के साथ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से। आज के दिन थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।